वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और सेफ होंगे। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है ये मेरे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो के आखिर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, एक लाइफ सेविंग ट्रिक बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो व्यूअर्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो लाइक भी करिए अगर अच्छा लगे तो। आपके एक लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत सपोर्ट भी मिलता है। और मेरा वीडियो शेयर भी करिएगा ताकि और दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिले और वो भी सेफ रह सकें। स्किप मत करिएगा, वरना बीच की बातें अगर छूट जाएंगी तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। So friends, I am Dr. शिवांगी, फिजियोथेरेपी, बीपीटी, एमपीटी, ऑर्थोपेडिक्स। आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रोक। जैसे कि आपने थंबनेल देख रखा होगा, मैं स्पेशली आपको ये बताने वाली हूँ कि स्ट्रोक ज़्यादातर जब इंसान नहाने के लिए जाता है या बाथरूम में रहता है, स्पेशली नहाने के लिए जाता है, उसी वक्त ही ज़्यादातर परसेंटेज में स्ट्रोक पेशेंट्स को क्यों होता है। वो बात बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स रहती हैं उनमें ब्लड का फ्लो इम्पेयर हो जाता है, यानी कि या तो बंद हो जाता है या फिर ब्लीडिंग हो जाती है। उस वजह से जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ब्रेन का वो पार्ट इफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है या काम करना बंद भी कर सकता है। उसकी वजह से दूसरे पार्ट्स भी हमारे बॉडी के काम करने बंद हो जाते हैं। उसे कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इस्केमिक एंड सेकेंड होता है हेमोरेजिक। इस्केमिक मीन्स ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है। थ्रोम्बस मीन्स मैं सिंपल वर्ड में बताती हूँ आपको। थ्रोम्बस मीन्स ब्लड क्लॉट। तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट जाके कहीं अगर फंस जाए तो वहां का ब्लड फ्लो हैम्पर हो जाता है, वहां का ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो जब ब्लड फ्लो होगा नहीं, आर्टरीज ब्लड ले ही नहीं जाएंगी, तो ब्रेन के जिस पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा वो पार्ट ब्रेन का अफेक्टेड हो जाएगा, वहां की सेल की डेथ हो जाएगी, उस ब्रेन सेल की डेथ हो जाएगी। सेकेंड होता है हेमोरेजिक। हेमोरेजिक मीन्स जो ब्लड वेसल्स है, स्मॉल आर्टरीज जो है वो फट जाती हैं। स्पेशली जब हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है बहुत तेज उस जगह पर, तो जो आर्टरीज रहती है वो डैमेज हो जाती है, फट जाती है, तो ब्लड फ्लो हो जाता है, वहाँ का हेमोरेज हो जाता है, यानी कि ब्लड नसें फट गई है, ब्लीडिंग हो गई है। तो उसकी वजह से भी जहाँ पर ब्लड पहुँचना चाहिए, जहाँ पर ब्लड फ्लो जाना चाहिए, उस सेल तक, उस ब्रेन के उस सेल तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा है और वहाँ की सेल भी की भी डेथ हो जाएगी, वहाँ का ब्रेन भी अफेक्टेड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दो मेन टाइप्स हैं इसके, मेन टाइप्स। अगर मैं डिटेल में गई तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और वो सब जानने की अभी आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। दोनों ही केसेस में, चाहे वो इस्कीमिक हो या फिर हेमोरेजिक हो, दोनों ही केसेस में ब्रेन जो है प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट मैं आती हूँ कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं इसके, बट मैं आपको मेन जो साइन एंड सिम्टम्स है इसके, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे फर्स्ट है इनएबिलिटी टू मूव और फील ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के किसी एक साइड में आपको लगेगा कि मेरा ये पार्ट मूव नहीं कर रहा है, या फिर आपको नम सुनपन भी लगेगा। सुनपन लग सकता है, मूवमेंट नहीं होगी, सुनपन लग सकता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी में। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। सामने वाला क्या बात कह रहा है हमें समझ में नहीं आएगा उतनी आसानी से कि क्या क्या चल रहा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, समझ नहीं आ पाएगा। और स्पीकिंग में भी हमें भी, जैसे हम फ्लुएंटली अभी बोल रहे हैं, तो स्पीकिंग में भी उसमें डिफिकल्टी होगी। थर्ड है डिजीनेस, यानी कि सब कुछ घूमता हुआ नजर आएगा, चक्कर जैसा लगेगा कि चक्कर जैसा आ रहा है, सब कुछ घूम रहा है चारों तरफ। फोर्थ है लॉस ऑफ विजन ऑफ वन साइड, यानी कि एक साइड का विजन, जिस तरफ आपको नंबनेस या मूवमेंट में डिफिकल्टी लगेगी, उसी साइड का आपका आई साइड भी कुछ हैम्पर, आपको कुछ डिफिकल्टी होगी, देखने में धुंधला दिखेगा है। अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो उसमें आपको साथ में सीवियर हेडेक भी फील हो सकता है। ये सब साइन एंड सिम्टम्स बहुत ही जल्दी, जैसे ही आपको स्ट्रोक हुआ, यानी कि जैसे ही इस्केमिक अटैक हुआ या फिर हेमोरेजिक अटैक हुआ, तुरंत ही आपको ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। दे अपीयर एज
very fast. As soon as the stroke occurs, the symptoms occurs आफ्टर दैट। कि ये तो मैंने कुछ मेन फीचर्स, आपके मेन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स आपको बता दिए, ये 4 मेन साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। बट जहाँ की ब्रेन अफेक्ट हुआ है, जिस पार्ट का ब्रेन सेल अफेक्ट हुई है, वो पार्ट ब्रेन का जो बॉडी फंक्शन करता है, वो वाला बॉडी फंक्शन हैम्पर होगा, वहां पर आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये तो बात हो गई हमारी कि स्ट्रोक होता क्या है, इसके 2 टाइप्स रहते हैं, और प्लस मैंने कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको इसके बता दिए हैं। तो अब नेक्स्ट ये आता है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जिस वक्त नहा रहे हैं वो उस वक्त ही ज्यादातर लोगों को स्ट्रोक का अटैक आता है। ये क्यों होता है, ये चीज मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ये होता क्यों है आखिर। कि जब आप नहाने के लिए गए, जब कोई पेशेंट नहाने के लिए गया है, जब इंसान उस वक्त पेशेंट है, जब कोई ह्यूमन बीइंग नहाने के लिए गया है, शावर लेने के लिए गया है, उस वक्त ही उसको अगर स्ट्रोक आना है तो ज्यादा चांसेस रहती है कि जब आप नहाने के लिए गए हो उस वक्त ही आपको स्ट्रोक आने की ज्यादा चांसेस रहती है। और देखा भी यही गया है, अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ज्यादातर परसेंटेज आपको मिलेगा कि जब वो इंसान, जब पेशेंट नहाने के लिए गया उस वक्त से स्ट्रोक का अटैक आ गया। तो ऐसा होता क्यों है, अब ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हम सब लोग को पता है कि ह्यूमन बींग्स आर वार्म ब्लडेड। ओके, हम वार्म ब्लडेड हैं। जब हम नहाने जाते हैं, अगर हम शावर का पानी सीधा अपने सर के ऊपर, हेयर के ऊपर डालते हैं, सीधा अपना सर और हेयर गीला करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ही फास्ट रेट से एडजस्ट होने का कोशिश करता है, और उस एडजस्टमेंट में हमारे बॉडी के नीचे से, मतलब कि लोअर पार्ट से ब्लड फ्लो रश होते हुए जाएगा ब्रेन की वेसल्स में। फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन ब्लड फ्लोज विद अ हायर रेट, हाई प्रेशर, तो वहां पे जा रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाएंगी, वो फट हो जाएंगी, वो ब्लीड होने लगेंगी। बहुत ज्यादा चांसेस होती है, क्योंकि हमने हेड पर डाला है पानी, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है, हेड का भी, हमारे अंदर का टेम्परेचर कुछ और है, और हमने अलग टेम्परेचर का पानी सर पर डाल लिया है, सर गीला कर लिया है, बाल गीले कर लिए है। तो हमारे बॉडी को टेम्परेचर तो एडजस्ट करना ही है। हाई प्रेशर से ब्लड फिर फ्लो होगा, रश होगा ब्रेन की तरफ, और उसमें सबसे ज्यादा खतरा होता है ब्लीडिंग का, हेमोरेज का, यानी कि आपके दिमाग की नस फट जाएगी, आपको स्ट्रोक का अटैक आ जाएगा। ये मेन रीजन होता है कि नहाते वक्त ही अगर किसी को स्ट्रोक आना है तो नहाते वक्त ही स्ट्रोक का अटैक आएगा, वो इस वजह से होता है। और सबसे पहले सर के ऊपर पानी डाल करके नहाना, सर को गीला करना, ये रॉन्ग सीक्वेंस है। राइट सीक्वेंस इज स्टार्ट फ्रॉम द फुट अप टुवर्ड्स द शोल्डर। नीचे से हमें स्टार्ट करना है अपने शरीर को गीला करने के लिए। नहाने के लिए जाना है तो पहले पैरों को गीला करना है, उसके बाद धीरे धीरे शोल्डर की तरफ आना है, लास्ट में सर के ऊपर पानी डालना है, ताकि नीचे से जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो एडजस्ट होते होते आए, और ब्लड जो वेसल्स है हमारी सर के ऊपर, जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए, वो ज्यादा तेजी से रश होते हुए ना जाए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कभी भी हमें, मैं ये सबके लिए कह रही हूँ, सारे व्यूअर्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कभी भी आप सबसे पहले अपना सर गीला न करें, नीचे से स्टार्ट करें, पैरों से, क्योंकि अगर आप सर से स्टार्ट करेंगे तो आपको स्ट्रोक आने का खतरा 80% तक ज्यादा बढ़ जाता है। और ये खतरा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, और माइग्रेन के पेशेंट है। ये 3 जो कंडीशन है, अगर ये आपके साथ है तो आप सर के ऊपर पानी डाल के नहाना सबसे पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो रॉन्ग सीक्वेंस है नहाने का सबसे सही सीक्वेंस है कि आप नीचे से स्टार्ट करिए, ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है आराम से एडजस्ट हो, मेंटेन हो, और कोई भी प्रेशर ना हो आपके ब्रेन की तरफ। ठीक है, एक तो ये हो गया, मैं ये बता दिया मैंने आपको। और नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाली थी लास्ट में, लाइफ सेविंग टेक्निक फॉर स्ट्रोक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को, आपके आजू बाजू को, आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी, या फिर खुद आपको ही स्ट्रोक का अटैक आ रहा है, आपको अनईजी फील हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे चक्कर भी आ रहा है, मेरा एक साइड मूवमेंट में भी दिक्कत हो रही है, सुन्नपन भी लग रहा है, एक साइड का विजन भी मेरा थोड़ा ब्लर हो रहा है,
और मुझे स्पीकिंग भी नहीं हो रही है प्रॉपरली, मैं स्पीक भी नहीं कर पा रहे हूँ प्रॉपरली, तो मैं पता कैसे लगाऊं कि सच में मुझे स्ट्रोक आ रहा है या फिर कभी कभी लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये होता है। ऐसा आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी चक्कर, बोलने में दिक्कत और ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप पता कैसे लगाएंगे कि आपको स्ट्रोक ही है? तो इसका मैं एक सटीक तरीका बता रही हूँ आपको। अगर कभी भी आपको फील हो, आपको, आपके आजू बाजू में किसी को, आपके फैमिली में, नेबर्स में, आपके फ्रेंड्स में किसी को भी आपको लगे कि हो सकता है कि ये स्ट्रोक का अटैक है, तो आप पता कैसे करेंगे? उसका एक बहुत ईजी तरीका मैं बता रही हूँ। स्ट्रोक की स्पेलिंग में से आप STR, जो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स हैं अल्फाबेट से, उन्हें याद रखिए, STR। ये एक टेस्ट है जिसमें आपको STR याद रखना है, और S से उस पर्सन को जिस पर आपको डाउट है कि यहाँ ये हो सकता है कि स्ट्रोक का अटैक है, आप उस पर्सन को स्माइल करने के लिए बोलिए। S फॉर स्माइल, स्माइल करने के लिए बोलिए। अगर वो स्ट्रोक का अटैक होगा तो वो पर्सन ठीक से स्माइल नहीं कर पाएगा। हम कैसे स्माइल करते हैं? लाइक दिस, बोथ चीक्स की तरफ हमारे लिप्स एक्सपैंड हो जाते हैं, कर्व बन जाता है लगा। लेकिन अगर वो स्ट्रोक का पेशेंट है तो स्माइल करने में दिक्कत आएगी। एक तरफ का तो हो सकता है कि एक तरफ का ऐसे हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ का नहीं हो पाएगा क्योंकि मसल वीकनेस हो गई है, उससे स्ट्रोक आ रहा है। टॉकिंग, आस्क दैट पर्सन टू टॉक। जिस पे आपको शक है कि हाँ ये स्ट्रोक है, आप उन्हें कुछ बोलने के लिए कहिए, कोई सिंपल वर्ड्स उन्हें बात करने के लिए, कोई आप उनको कोई एक लाइन दीजिए बोलने के लिए, लाइक बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज, आज बाहर का मौसम काफी अच्छा है। ये बोलिए कि आप ये लाइन रिपीट करिए, कोई भी सिंपल वर्ड आप उनको बोलिए ये लाइन रिपीट करिए, वो ये लाइन रिपीट नहीं कर पाएंगे, लड़खड़ाएगी उनकी आवाज, वो नहीं बोल पाएंगे ढंग से, तो ये स्ट्रोक का सिम्टम है। R से रेज, रेज यानी कि बोथ हैंड, बोथ हाथ आपको उनको बोलना है कि हाथ आप करिए, आप बोथ हाथ ऊपर करने के लिए बोलना है, पूरा हाथ ऊपर करने के लिए। अगर वो स्ट्रोक का अटैक है तो जिस पार्ट पर स्ट्रोक अफेक्ट कर रहा है, स्ट्रोक का अटैक आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए राइट है या लेफ्ट है, जो भी है, तो एक हाथ तो ऊपर कर लेंगे, दूसरा वाला उनका ऊपर नहीं होगा। थर्ड, ये फाइनल बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये सामने वाले पेशेंट को, पर्सन को स्ट्रोक का अटैक ही आ रहा है। आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या उनको तुरंत ही इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, इमरजेंसी में दिखाइए, क्योंकि स्ट्रोक के जो फर्स्ट 3 आवर्स रहते हैं बहुत ही क्रूशियल रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन फर्स्ट 3 आवर्स में ही पेशेंट के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है ताकि जल्दी हीलिंग हो। अगर लेट हो गया, 3 आवर्स से लेट हो गया, तो रिकवर करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैंने आपको ये 3 चीज़ बता दी है, 3 पॉइंट बता दिए। ये टेस्ट है STR, S फॉर स्माइल, T फॉर टॉकिंग, R फॉर रेज योर हैंड्स। तो ये 3 चीज़ अगर आपके पेशेंट, अगर आपका जो फ्रेंड कोई भी है आपके साथ के जो है, आपको लग रहा है जिस पर डाउट है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, हॉस्पिटल जाइए, कि फर्स्ट 3 आवर्स बहुत ज़रूरी रहते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं इसमें। लाइफ सेविंग ट्रिक भी बताई है आपको। ये STR पर हमेशा हमेशा याद रखिएगा, ताकि आप किसी की भी हेल्प कर सके। कोई राह चलता इंसान भी आपको अगर दिखे कि हाँ भैया इसके साथ दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि इसे स्ट्रोक ही आया हो, उस पर भी आप ये आजमा सकते हैं। ओके, तो चलिए, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, ताकि आप गलतियां ना करें, नहाने का भी सही तरीका अपनाएं, ताकि आपके हेल्थ के ऊपर कुछ भी गलत असर ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी, मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड है, और भी बहुत कुछ ही है मेरे चैनल पर आगे आने वाला है। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।